ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। समस्त धर्मप्रेमी सनातन बंधुओं सहित सभी माताओं बहनों को मेरा सादर जय श्री कृष्णा। पूर्व में मैंने एक वीडियो फेसबुक के यानी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रस्तुत किया, जिसमें आगामी आने वाली कजली तीज हमारे मत के अनुसार 22 अगस्त को तीज गुरुवार के दिन जो व्रत है वो शास्त्र सम्मत है, ऐसा विचार रखते हुए वो वीडियो बनाया था। तो बहुत से यहाँ के स्थानीय और बाहर के लोगों को जो मिलने वाले हैं अथवा जिन्होंने देखा उन्होंने सराहा, हमें मैसेज भी किए। और कुछ ऐसे जो लोग हैं जो इस पक्ष में नहीं हैं, जो चाहते हैं कि द्वितीया से युक्त तृतीया हो, खास करके अगर उदय व्यापिनी हो, चंद्रोदय व्यापिनी हो खास करके, तो उसको ग्रहण करना चाहिए। तो उन्होंने अपना मैसेज मेरे को भेजा, मैंने प्रत्युत्तर में उनको अपना जवाब दिया। तो ऐसा करते हुए कुछ ऐसा विचार, कुछ ऐसा योग बन गया कि ये जो सारा प्रकरण है वो थोड़ा कड़वाहट के रूप में गया, क्योंकि ये एक मैं ऐसा समझता हूँ व्रत उपवास आदि जो किस तिथि में करने चाहिए न करने चाहिए, ये नितांत मेरे हिसाब से धर्मशास्त्रीय पक्ष है। लेकिन हमारे एक परम आदरणीय नीमच के भादवा माता पंचांगकर्ता श्रीमान भागीरथ जी जोशी हैं, उनको ये मेरा वीडियो, ये मेरा विचार पसंद नहीं आया। खास करके उस वीडियो में मैंने किसी एक पंचांगकर्ता का नाम लेकर के उनके पूर्व निर्णयों को बात करते हुए मैंने जो कहा और उनका जो प्रत्युत्तर जो प्रस्तुत किया प्रत्युत्तर, तो वो उनको अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगा कि आपको किसी का नाम लेकर के ऐसा नहीं करना चाहिए। और इस विषय में वो ज़्यादा मैं कहूँ प्रखर हो गए और उन्होंने लगा कि मैं किसी एक पंचांगकर्ता की टांग खींच रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है जोशी जी, मेरा किसी से व्यक्तिगत विद्वेष नहीं है। यहाँ तक कि आपने कई आरोप मेरे ऊपर लगाए इस वीडियो में, और बहुत से ऐसे आरोप थे जो मेरे शुभचिंतक आपके हिसाब से मेरे चेलों ने आपके ऊपर लगाए। तो आपने उस विषय को लेकर के मेरे पर बड़े कटाक्ष किए। मैं आपके कटाक्षों का स्वागत करता हूं, लेकिन ऐसा है जोशी जी कि मेरे लिए भी आपके शुभचिंतक ही मैं तो कहूँगा, उन्होंने दुष्ट शब्द का प्रयोग किया कि ऐसे दुष्ट यहाँ वहाँ विचरण करते रहते हैं, और आपने ऐसा ठीक जवाब दिया और फिर आपने उसका अनुमोदन भी किया। यो आपका स्वविवेक है, आप क्या करना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं तो आपके सामने, आपने मेरे लिए व्यंग्यात्मक रूप से धुरंधर विद्वान, मूर्धन्य विद्वान, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया और आपने कहा मैं तो विद्यार्थी हूँ। तो हे जोशी जी महाराज, अगर आप जो ये कह रहे हैं कि जो मेरे से आप वयोवृद्ध भी हैं, ज्ञानवृद्ध भी हैं, और जो आपने कहा कि मैंने कई पंचांगकर्ता तैयार कर दिए, तो फिर मैं तो आपके सामने, और आप कह रहे मैं विद्यार्थी हूँ, तो मैं तो ज्योतिष की दहलीज पर भी नहीं खड़ा हुआ। ऐसी स्थिति में तो मैं तो ज्योतिष की दहलीज पर ही नहीं चढ़ा। मैं आपका क्या सामना कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी आपने मेरे ऊपर बहुत से आरोप प्रत्यारोप किए। मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने जो एक शब्द आपको लिख के भेजा कि मैंने आपकी दुखती नस को दबा दिया है, वो शब्द आपको विशेष चुभ गया। तो खैर, अब वो गई बात ना आवरे, तो जो मैंने कह दिया वो कह दिया। इसके लिए आप कर रहे हैं, मेरे ऊपर कई तरह के आरोप लगे। उसमें एक आरोप ये था कि मैं महानुभाव आपके ग्रुप में जुड़ने के लिए मैंने आपसे अनुनय विनय किया। तो हे जोशी जी महाराज,
मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि मैं बहुत से ग्रुपों में जुड़ा हुआ हूँ, और भी है, पंचांगकर्ताओं की हैं, ज्योतिषियों की हैं, पंडितों के हैं, और अन्य भी मेरे मित्र मंडलियों के बहुत से ग्रुप हैं। तो जैसा मेरा स्वभाव है, मैं आप मेरी हिस्ट्री इस प्रकार का चेक कर सकते हैं, मैं कभी भी किसी ग्रुप में विशेष प्रकार के सक्रिय होकर कोई प्रकार का मैसेज वगैरह नहीं करता हूँ। तो आपने सबसे पहले तो ये हो गया कि मैंने आपसे अनुनय विनय की कि मेरे को ग्रुप में जोड़िए, ये सरासर निरर्थक है, मिथ्या है। क्योंकि जैसा मुझे अभी तक याद है, व्यक्तिगत रूप से मेरी आपसे कभी भी बात हुई हो, मेरे को ऐसा याद नहीं है। हाँ, आपके ग्रुप के अलावा एक और जो ग्रुप है जिसमें भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरे यहाँ के एक मिलने वाले सज्जन हैं, मेरे मित्रजन हैं, पुरोहित जी हैं, नाम तो फिर उनका भी नहीं लूँगा। तो उन्होंने जो दूसरे ग्रुप के एडमिन हैं जोधपुर में, जो प्रकांड विद्वान है, उनको मेरा नंबर दिया, उनसे मेरी वार्ता हुई, उन्होंने उसको ग्रुप में जोड़ा। तो जब ग्रुप में जोड़ा, तो आप जो आरोप लगा रहे थे मैं सक्रिय नहीं हूँ, तो उस समय वेबिनार वगैरह में जो चर्चाएं हुई व्रत उपवास की एकता को लेकर के कहाँ क्या कर लिया, तो उसमें मैं शामिल हुआ था। और उसी दरमियान गुरु शुक्र अस्त के विषय में लेकर के जो चर्चा हुई उसमें भी शामिल हुआ। मैंने अपने विचार, अपने तर्क, अपने प्रमाण समझिए वहाँ उसमें रखे, क्योंकि उस समय ऐसा कुछ माहौल बना हुआ था कि गुरु शुक्र अस्त में आप कैसे कुछ, या दोनों के अस्त्र रहते, एक के अस्त्र रहते, कैसे कोई कार्य कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो उस समय मैंने अपना विचार उसमें रखा था। और उसी दरमियान जिन आदरणीय दाते गुरुजी मोहन जी का आपने नाम लिया, उससे मेरा संपर्क हुआ, और उसके बाद में कई बार अन्य किसी विषयों पर व्यक्तिगत रूप से मेरी उनसे चर्चाएं हुई, और उन्होंने भी मुझे अपना स्नेह देते हुए अपनी पुस्तक और अपना पंचांग उस समय भेजा था। तो आप ऐसा नहीं कर सकते मैं किसी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। खैर, उस कुछ समय के बाद में उस ग्रुप से आप किसी कारणवश अलग हुए, फिर आपने एक अपना ग्रुप बनाया, वापस से आप उस ग्रुप में भी आए पुराने वाले में। तो उस ग्रुप जो आपने नया अपना बनाया, तो उसमें आपने मेरे को जोड़ा। फिर मैं कहता हूँ, उस समय मैंने आपसे किसी प्रकार का कोई संपर्क करके ये नहीं कहा था। और खैर, अब तो इस बात के कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आपने तो ग्रुप से मेरे को बाहर निकाल दिया, ब्रॉडकास्ट भी बंद कर दी। तो इस विषय को उठाना औचित्यपूर्ण ही नहीं है। खैर, इस विषय को और आगे ज़्यादा नहीं करूँगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेरा जो स्वभाव है, मैंने बताया कि मैं इस प्रकार के सोशल मीडिया वगैरह पर, व्हाट्सएप पर इतना ज़्यादा, क्योंकि आपने मेरे को वो अपना वीडियो लिंक भेजा, मैंने देखा और मैंने अपना जो विचार उस पर किया। आपने कहा था कि आग्रह रहा तो हम ऐसा करेंगे, तो मैंने वो दिया। खैर, इसके बाद में जो मेरी बात आपको चुभ गई या आपके ईगो को हर्ट कर दिया, तो इसलिए आपने एक चैलेंज के रूप में मेरे को, क्योंकि ये देखिए कजरी व्रत का व्रत, जैसे मैंने पहला कहा, मैं समझता हूँ ये धर्मशास्त्र का विषय था, लेकिन आपने मेरे को चैलेंज करने के हिसाब से 21,000 रुपये आने जाने का खर्चा, भोजन, ये दी करके मेरे को ऐसा किया कि आप आकर के, अब मैं बड़ा भारी विद्वान हूँ, तो 6 प्रकार के सूर्य होते हैं, उनको सिद्ध करके बताऊँ, उसमें से कोई एक भी सिद्ध करके बताऊँ। स्थूल अंश, सूक्ष्म अंश क्या होते हैं, कालांश क्या होते हैं, उनको मैं आपको सिद्ध करके बताऊँ। कल कोई कहेगा कि मैं आपको 11,000 रुपये देता हूँ, आप पंचांग करता हो, आप अब्द साधन करके बताइए। कोई कहेगा कि शुद्ध चंद्र केंद्र कैसे कम बनता है वो बताइए। कोई कहेगा नत साधन करके बताइए। कोई कह देगा वार की प्रवृत्ति कैसे होती है, सूर्योदयाद रावण राजधान्याम, वारा प्रवृत्ति मनयो वदंती सूर्योदयाद रावण राजधान्याम, तो वो कैसे होता है ये बताइए। तो महोदय भागीरथ जी महाराज, आप जैसे धुरंधर विद्वान, आप तो सूर्य हो। और ये बात और कह दूं कि मेरा जो व्हाइट बोर्ड है, मेरा जो कार्य क्षेत्र है, वो मेरा पंचांग है। मेरे को किसी की ऑफिस में जाकर के वहाँ मेरे को क्या आता है नहीं आता है उसका प्रमाण लेने की आवश्यकता नहीं है। और रही सूर्योदय की बात, तो आप कहते हैं कि एक प्रकार का भी सूर्योदय स्पष्ट नहीं कर सकता,
तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपको ये पता है कि मेरे पंचांग में कोई और ही आकर के सूर्योदय लगाता होगा, फिर सूर्योदय स्पष्ट करके कोई और ही लगाता होगा। आप जैसे कोई विद्वान मेरे पर कृपा करते होंगे तो मेरे पंचांग में आप सूर्योदय लगा देता हूँ। मेरे को कहाँ आता है सूर्योदय स्पष्ट करना? 6 प्रकार के सूर्य होते हैं, एक भी मेरे को तो नहीं आ सकता। तो कोई कोई तो मेरे को मदद करता होगा, आप जैसे कोई विद्वान मेरे को मदद करते होंगे, तब मेरा पंचांग सूर्योदय लगता है। और बिना सूर्योदय के तो आगे सब भी गणित चल नहीं सकती, कोई मुहूर्त आदि हो ही नहीं सकती, लगने की सिद्धि नहीं सकती। तो सूर्योदय तो कोई आप जैसा विद्वान मेरे पर वर्द हस्त रखता है तभी हो सकता है। खैर, आपने ये मेरे पर आरोप लगाए, ये सब मेरे को ऐसा लगा कि ये सब करने के पीछे आपकी मंशा क्या है, क्योंकि जो मुख्य विषय था उससे इतर हट करके इस प्रकार के प्रकरण को उठाना ही क्यों? तो मूल विषय तो जो उन पंचांगकर्ताओं से मैं चर्चा हुई वो यही थी कि भाई पूर्व में आप उदय व्यावनी तिथि में कजली तीज व्रत लगाते थे, अब नहीं लगा रहे हो, क्या कारण है आप बताओ। वही था, उसी पर आपने भी अपना वीडियो पहले का बनाया। लेकिन क्योंकि आपको ये दिखाना था कि देखो भागीरथ जी जोशी ने बीकानेर के विद्वान अशोक जी को चैलेंज कर दिया, 21,000 रुपये का चैलेंज कर दिया, और अशोक जी सामने नहीं आ रहे। तो मैंने कहा महाराज आप तो वैसे ही मूर्धन्य हो, मैं आपके सामने क्या सामना करूं। मैंने कह दिया ना कि आप अगर मानते हो इस अवस्था में कि आप तो विद्यार्थी हो, तो मैं तो कहता हूं ना ज्योतिष की दहलीज पे ही खड़ा हूं, खड़ा ही नहीं हुआ, आया ही नहीं हूं। अब आगे बात रही मेन मुख्य विषय की। मैं तो येन केन प्रकारेण इसी विषय को लेकर के चलूँगा, क्योंकि मैं तो किसी पर विशेष रूप से व्यक्तिगत न तो आज तक कोई आक्षेप किए हैं, न मैं आगे करना चाहता हूँ। ये जो विषय है खास करके कजली तीज व्रत का, उसमें उदय व्यापिनी ग्रहण करनी या चतुर्दय व्यापिनी ग्रहण करनी, इसी को लेकर के मेरा जो विचार था, तो आपने उस पर भी विचार किया अपने वीडियो में, और आपने अलग अलग ग्रंथों का नाम लिया, मैंने साधु आपने उठाया, खोला, उसमें कहा कि इसमें ये लिखा हुआ है कि कजली तीज का व्रत है वो हरितालिका के प्रकरण में किया जाएगा। बंद किया, निर्णय सिंधु रख दिया, और फिर आपने निर्णय सिंधु पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि निर्णय सिंधु तो कोई ग्रंथ ही नहीं है, वो तो संग्रह मात्र है। फिर आपने दूसरे ग्रंथ का हवाला दे करके सिद्ध किया। तो लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जहाँ निर्णय सिंधु ग्रंथ में ये लिखा हुआ है कि हरितालिका व्रत के संदर्भ में इस व्रत पर या कजली तीज व्रत पर लिखा जाएगा, तो वहाँ वो ऐसा लिखते हैं भाद्र शुक्ला तृतीया हरितालिका व्रतम, ऐसे करके हेडिंग, और फिर वो लिखते हैं भाद्र शुक्ला तृतीया या हरितालिका व्रतम तत्र पराग्रह्या मुहूर्त मात सत्वेपि दिने गौरी व्रतम परे। अब इसमें एक और देखिए, क्योंकि ये जो हरितालिका व्रत है वो गौरी व्रत है, जैसे आपने कहा कि चैत्र शुक्ल का तृतीया, भाद्र शुक्ल की तृतीया और माघ की तृतीया, यही गौरी व्रत है। तो आपने बड़े, मैं समझता हूँ कि होशियारी से काम लिया, अपने आप को सिद्ध करने के लिए, अपने वचनों को, कि उसमें से कि ये भी कजली तीज तो गौरी व्रत में आता ही नहीं। तो लेकिन मैं ये कहता हूँ पंडित जी, जोशी जी, कि जो निर्णय सिंधुकार है या अन्य जो भी ग्रंथकार हैं, जो मुहूर्त शास्त्र आदि के ऊपर जो निर्णय ग्रंथ हैं, अथवा धर्मशास्त्र के जो ये खास करके विशेष धर्मशास्त्र का जिनसे निर्णय हो रहा है, उनमें श्रावण शुक्ल तीज और भाद्र कृष्ण तीज, इनका समान रूप से निर्णय ये जो है हरितालिका व्रत के अनुरूप ही करना चाहिए, यही उसमें लिखा हुआ है। तो इसलिए जहाँ हम श्लोक को कोट करेंगे तो वो श्लोक तो हरितालिका व्रत का ही होगा, उसमें गौरी शब्द आएगा, लेकिन बड़ी ही चतुराई से आपने कि भाई ये तो होता ही नहीं, गौरी व्रत तो अलग है, ये भाद्र शुक्ला तृतीया को कहते हैं। और इस प्रकार से आपने उसको अलग कर दिया, और जो
निर्णय सिंधु ग्रंथ है उस पर तो आपने बड़ा आक्षेप भी लगा दिया। तृतीया नभसा शुक्ला मधुश्रवणिका मृगा भादश कचली कृष्णा शुक्ला च हरितालिका, ऐसा करके तीनों व्रतों को उस हरितालिका व्रत के जो नियम हैं उनके अनुरूप ही करने का वचन सभी इन धर्मशास्त्र ग्रंथों में मिलता है। अब उसके बाद में आपने एक विशेष और चतुराई की, मेरे हिसाब से वो चतुराई है क्योंकि आप विद्वान हैं, आप भाषा के ज्ञानी हैं। मेरे को कहाँ ऐसे शब्दों का ज्ञान है, पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान है, तो आपने उसमें से मेरे पर एक भावनात्मक दबाव बनाने के लिए कहा कि आपके जयपुर, आपके क्षेत्र से, राजस्थान के जयपुर से जयसिंह कल्पद्रुम नाम के ग्रंथ में इस प्रकार से जो विशालाक्षी यात्रा करके जो प्रकरण है तृतीया के व्रत का, भाद्रकृष्ण तीज का, उसमें व्रत और जागरण करने में जो रात्रि व्यापनी तिथि ग्रहण करनी चाहिए, उसी को आपने इस प्रकार से कजली तीज है ये सिद्ध कर दिया, मिला दिया। तो मैं आपको बताता हूँ स्वामी जी, महाराज जी, जोशी जी, कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जहाँ जहाँ इस प्रकार का वर्णन आया है वहाँ वहाँ, और ये गौरी व्रत नहीं है, उसको भी मैं आपको करता हूँ, क्योंकि अलग अलग ग्रंथों में लगाया है कि एक जगह लगा हुआ है कि केचिद कजली व्रते भी स्वर्ण गौरी व्रतमाचरेत। कुछ लोग हैं जो कजली व्रत में भी स्वर्ण गौरी व्रत की तरह करते हैं, और जब कजली जो देवी है, कजरी देवी हैं, वो किसका स्वरूप है मैं आपको क्या बता सकता हूँ, आप तो धुरंधर विद्वान है साहब। आपने तो कजली को विशालाक्षी व्रत के साथ में जोड़ दिया। अब मैं आपकी वास्तव में जो चतुराई है उसकी दाद देना चाहता हूँ। क्यों कि आपने जो पहले वीडियो बनाया उसमें आपने एक शब्द में कहा कि निर्णय सिंधुकार ऐसा कहता है, फिर अपने कुछ पक्ष रख के कहा कि अगर लोगों का आग्रह हुआ तो हम इस व्रत को उदयवापनी तिथि में देंगे। और अब पूरी शिद्दत के साथ, पूरे प्रमाण के साथ ये कह रहे हैं कि जो विशालाक्षी यात्रा और उसके साथ में जुड़ा हुआ जो व्रत है वही कजरी तीज है। तो हे महाराज जोशी जी, जब आपके पास में ऐसा पुख्ता प्रमाण सबूत था तो फिर आपको उस वीडियो में ऐसा कहने की क्या ज़रूरत पड़ गई कि आग्रह रहा तो आप ये जो उदयवापनी तिथि में लगाएंगे। अरे आप तो, मैं तो धुरंधर हूँ कि नहीं, लेकिन आप धर्म धुरंधर हैं। और आपने तो पंचांगों में व्रत उपवास आदि की एक रूपता के लिए जो झंडा पकड़ रखा है, मैं उसकी सराहना करता हूँ। तो फिर आप लोगों के आग्रह से व्रत उपवास आदि लगाएंगे क्या? तो ऐसा दोहरा मापदंड आपने क्यों अपनाया? अच्छा, ये भी क्लियर, कोई भी कोई बात नहीं। और जो जयसिंह कल्पद्रुम की आप बात उठाई और निर्णय सिंधु पर जो आपने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, तो मैं आपको बताता हूँ, हे महाराज भागीरथ जी, जोशी जी, ये जो निर्णय जयसिंह कल्पद्रुम ग्रंथ है उसमें भी कई स्थानों पर उस निर्णय सिंधु को ही प्रमाण रूप में कोट किया गया है। और ख़ास करके ज़्यादा आगे पीछे नहीं, जो कजली तीज आदि का प्रकरण है वहाँ श्रावण शुक्ल तीज का जो वर्णन है उसमें वो ऐसा लिखते हैं, श्रावण शुक्ल तृतीया मधु सर्वाख्या गुर्जरेशु प्रसिद्धा सा परायुक्ता देव ग्राह्येति देवो दासोति निर्णय सिंधु। तो वो खुद भी जिस ग्रंथ को आप प्रमाण मानते हैं और ये कह रहे हैं कि वो आपके राजस्थान का, गुजरात का, राजस्थान का प्रदेश का है, तो वो भी तो निर्णय सिंधु को ही मान करके अपने वचनों को उद्धृत कर रहा है। खैर, जो भी हो, आप महान विद्वान हैं, आप हो सकते हैं इन व्रत उपवास आदि पर अपना को अलग से ही निर्णय ग्रंथ बना दें, ये आपके लिए संभव है। लेकिन हम जैसे अकिंचन या साधारण विद्वान तो इस निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु पर ही चर्चा करेंगे। उन्हीं को, हमारे पास तो उनका ही आधार है और दूसरे उनके
जो उद्धरण देते हैं वैसे ग्रंथों का ही आधार है। चाहे उसमें जयसिंह कल्पद्रुम हो, चाहे पुरुष चिंतामणि हो, पुरुषार्थ चिंतामणि हो, तो इस प्रकार के ग्रंथों के द्वारा ही इन विध उपवासों का निर्णय होता है। और आपने भी बार बार उस वीडियो में खास करके तृतीया व्रत को परयुता ग्रहण करता ये लिखा हुआ, लेकिन आपने उस सब से इस कजली तीज व्रत को अलग कर दिया कि नहीं, ये कजली तीज के व्रत के लिए नहीं है। कजली तीज व्रत के लिए तो सिर्फ विशालाक्षी यात्रा और से जुड़ा हुआ व्रत और जागरण। तो मैं ये समझता हूँ महाराज, ये बात सही नहीं है। विशालाक्षी यात्रा और से जुड़ा व्रत अलग है और कजली तीज व्रत अलग है। और कजली तीज के व्रत के संदर्भ में हमारे यहाँ राजस्थान में इन तीज के पर्वों पर जिस प्रकार चैत्र में तीज की सवारी निकलती है, उसी प्रकार जयपुर आदि में और ख़ास करके कजली तीज के अवसर पर बूंदी जिले में विशेष रूप से गणगौर की सवारी निकलती है। तो ये गौरी व्रत नहीं है, वो आप ऐसा कह रहे हैं तो मैं आपको कैसे मना कर सकता हूँ। आप महान विद्वान हैं, मैं आपकी बात को काट नहीं सकता। अब रही बात इन सब उपक्रमों के बाद में, जैसे मैंने कहा, मैं तो अपने एक ही वचन हूँ, क्योंकि मैंने जो लिया कि आपका ये जो व्रत लगाने की जो रीति है, उन पंचांगकर्ताओं से मेरा जो या मेरे सहयोगी द्वारा जो वार्तालाप हुआ वो ऐसा ही था कि भी पूर्व में आपने जो व्रत लगाया वो उदय व्यापिनी में लगाया, अब ऐसा लगा रहे हो क्यों, यही था। और आज भी मेरा यही है, इसी पर मैं तर्जना करना चाहता हूँ। और आपका ऑफिस मेरे को प्रमाणित करेगा ऐसे मैं चाह नहीं रखता हूँ। और इसलिए मैं आपको, आपने कहा कि मैं इस पर चर्चा नहीं करूँगा, तो मैं आपको ये ऑफर देता हूँ कि हे भागीरथी जोशी जी, आप बड़े धुरंधर विद्वान हैं, इस कजली तीज व्रत को रात्रि व्यापिनी चंद्रोदय व्यापिनी ही करना, और उसमें ये विशालाक्षी जो व्रत है वो रात्रि जागरण है, वही कजली व्रत है। और उसमें भी जो आप ये कह रहे हैं, तो मैं आपको ये आमंत्रण देता हूँ कि आप बीकानेर में आइए मेरे आने से पहले, क्योंकि ये शुरुआती इस प्रकरण का शुरुआत इसी प्रकार से है कि जो कजली तीज व्रत के ऊपर ये प्रकरण आरंभ हुआ है। तो मैं ये आपको ऑफर देता हूँ, 21 नहीं 51,000 रुपये आपको मैं दक्षिणा भेंट करूँगा, और भोजन आदि आने जाने की तो बात ही नहीं है। आप आइए, इस धरा पर आइए, हम आपका स्वागत करेंगे और माँ करणी के दरबार में आपको लेकर जाएंगे, माँ करणी का दर्शन करवाएंगे। और आपके लिए क्या है, आप इतने बड़े विद्वान हैं, मेरी की तो 5 मिनट में आप मेरी छुट्टी कर सकते हो। तो आइए और ये सिद्ध करिए कि ये कजली तीज व्रत है, वही विशालाक्षी व्रत है। मैं फिर आऊँगा। और अगर आप, मैं एक बात और बढ़ के कहता हूँ, अगर आप ये ऐसा, उस समय मैं ये पंचांग वो पंचांग भी रखूँगा। ये आप ध्यान रखिए, जिन पंचांगों के ऊपर मैंने बात की और जिनकी आपको पीड़ा विशेष हुई उनका नाम लेने से, तो उनके वे पूर्व के पंचांग यहाँ आने पर उनके पूर्व के पंचांग रखूँगा। और मैं आपको बताऊँगा कि कैसे चतुर्थी से क्षय होते हुए भी उस उदय व्यापिनी तृतीया में व्रत पहले लगाया गया था। और अनेक अनेक ऐसे अवसर है, अनेक अनेक उनके पंचांग में रखूँगा और आपसे चर्चा करूँगा। और उस समय भी आपने मेरे को ये संतुष्ट कर दिया कि उस समय वो सही थे, आज आप सही हैं, तो मैं तत्क्षण उसी समय मैं ये कहता हूँ कि जो आपने ये पंचांगों की एक रूपता का निर्णय लेने के लिए जो झंडा उठाया है, उस झंडे को मैं सबसे पहले पकड़ूंगा। और जो भी व्रत निर्णय आप देंगे मेरे पंचांग में, मैं वही लगाऊंगा। लेकिन इसके लिए आपको आकर के ये कजली तीज का व्रत है वो चंद्रोदय व्यापिनी में करना और द्वितीया से युक्त करना, ये आपको इस प्रकार के घुमा करके इधर उधर की बातें करके विषयांतर करने से नहीं चलेगा। आपको यहाँ का सिद्ध करना पड़ेगा। और इस बात के लिए गौरी व्रत नहीं है, ये नहीं है, तो मैं एक प्रमाण रूप में
ग्रंथ का एक श्लोक रख रहा हूँ, क्योंकि आपकी दृष्टि में मेरे को पारिभाषिक शब्द नहीं आते हैं, मेरे को ज्ञान नहीं है, शुद्धा विद्या त्रिमूर्ता, आप सब कुछ जानने वाले सर्वज्ञ हैं। इसलिए हालांकि मैं पुस्तक का भी नाम लूँगा, क्योंकि वैसे तो आपके सब कंठाग्र हैं सारे ग्रंथ ज्योतिष के, आपको क्या बताएं, लेकिन फिर भी बोलते ही आप तो पकड़ लेंगे कि यहाँ से उठा है। तो भी मैं बताता हूँ, कृतसार समूचे नाम के ग्रंथ में, जहाँ इस हरितालिका व्रत और साथ में ये जो श्रवणी तीज और भाद्र कृष्ण जो तीज कज्जली तीज है उसके बारे में लिखने के बाद में वो लिखते हैं, कला काष्ठा मुहूर्ता भी द्वितीया यदि दृश्यते सा तृतीया न कर्तव्या कर्तव्या गण संयुता। इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी जो धर्म प्रेमी जनता है उनसे फिर से एक बार निवेदन करता हूँ कि क्योंकि गण संयुक्ता अति चतुर्थी से युक्त जो तीज कजली तीज है उसके फल की अधिकता बताई गई है, तो 22 अगस्त के दिन ही आप ये व्रत करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।